हवा आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा बेटा, देश का बुलावा है। ये कहते हुए रोहित की मां रो पड़ी। रोहित की 5 बहनें पास ही खड़े होकर रो रही थी। उसकी बड़ी बहन सोनम ने कहा, भैया 1 महीने बाद रक्षाबंधन है, आप आओगे ना? कोशिश तो करूंगा बहना, लेकिन अगर जंग शुरू हो गई तो मेरी लाश भी वापस आ सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा, जाते वक्त शुभ शुभ बोल। रोहित की दूसरी बहन पायल ने कहा, भैया रक्षाबंधन 1 महीने बाद है, लेकिन हम आपको आज ही एक धागा बांध देना चाहते हैं। ये धागा आपकी रक्षा करेगा। 5 बहनों ने रोहित की कलाई पर एक लाल धागा बांध दिया। रोहित बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी निभाने चला गया। वो भारत माँ की वीर संतान था। वो आर्मी में काम करता था। बॉर्डर पर वो कंधे पर बंदूक लेकर पहरेदारी करता रहा ताकि देश की हर एक माँ, बहन, जवान, बूढ़ा आराम से सुकून की नींद सो सके। वहाँ रोहित का एक फौजी दोस्त बन गया। उसका नाम सुहास था। भाई सुहास, तुम्हें घर की याद नहीं आती? आती है रोहित भाई। मेरे घर में मेरी बीवी है, मेरी एक छोटी सी बेटी है। बड़ा खुशहाल परिवार है मेरा। ये देखो, मेरी बेटी का पिक्चर देखोगे? हाँ हाँ दिखाओ। सुहास ने रोहित को अपनी छोटी सी 4 साल की बेटी का पिक्चर दिखाया। वो देखकर पता नहीं क्यों रोहित की आंखों में भी आंसू आ गए। बड़ी प्यारी बच्ची है तुम्हारी। हाँ रोहित, मैं हमेशा ये पिक्चर मेरे पास ही रखता हूँ। ये मुझे जीने की शक्ति देती है। मुझे इसके लिए जिंदा रहना है। खैर, मेरी बात तो बहुत हो गई। तुम बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं भाई, अभी कहाँ। मेरी 5 बहनें हैं, पहले उनकी शादी करवाऊंगा, उसके बाद मैं शादी करूंगा। 5 बहनों की शादी के लिए दहेज का इंतजाम कर रहा हूँ भाई। इस तरह बातें करते हुए बॉर्डर पर रोहित का समय बीतता गया। इधर रोहित की माँ और उसकी बहनें रोहित के लौटने का इंतजार करने लगे। तभी एक दिन पंडित जी रोहित की बहनों के लिए एक रिश्ता ले आए। देखिए बिमला बहन, ये अच्छा परिवार है। 5 भाई है। एक ही परिवार में आपकी 5 बेटियों की शादी हो जाएगी। 5 बहनें देवरानी जेठानी बनकर रहेंगे। इससे अच्छा और क्या ही चाहिए। हाँ पंडित जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। 5 खुश रहेंगी। बस वो लोग थोड़ा ज्यादा दहेज चाहते हैं, उसका इंतजाम आपको करना होगा। मात्र 20 लाख रुपए। 20 लाख? इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे आर्मी में काम करता है आपका लड़का, उससे कहिए और क्या। नहीं तो ये मौका गवा देंगे आप। हाँ। रोहित की माँ ने रोहित को उसी दिन चिट्ठी लिखी। रोहित ने सब कुछ पढ़ा और उदास मन से बैठा रहा। तभी सुहास ने पूछा, क्या बात है रोहित भाई, बड़े चिंतित लग रहे हो? सुहास, मेरी बहनों की शादी के लिए चिंतित हूँ। लड़के वालों ने दहेज की मांग रखी है, कहाँ से इंतजाम करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं रोहित, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे दूंगा और कुछ पैसे तुम बैंक से लोन ले लेना। रोहित ने तुरंत अपने घर पर चिट्ठी लिख दी। रोहित की माँ के पास चिट्ठी पहुँच गई। प्रिय माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं रक्षाबंधन में वापस आ रहा हूँ। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आप रक्षाबंधन के कुछ दिन बाद बहनों की शादी की डेट फाइनल कर दीजिए। 5 बहनों की शादी करवाकर मैं चैन की सांस लेना चाहता हूँ। चिट्ठी पढ़कर उसकी माँ खुश हो गई। 5 बहनें भी खुश हुई। माँ ने पंडित जी को बुलाकर रक्षाबंधन के 2 दिन बाद शादी की डेट फाइनल कर दी। उधर रोहित ने रक्षाबंधन पर छुट्टी का अप्लाई कर दिया और छुट्टी मंजूर भी हो गई। रक्षाबंधन में अब बस 2 हफ्ते ही बचे थे। इधर लड़के की माँ रोहित की 5 बहनों को देखने के लिए आ गई। वाह, बड़ी सुंदर बेटियां हैं आपकी। सिर्फ सुंदर ही नहीं है, घर के सारे काम आते हैं इन्हें। आपके घर को मंदिर बनाकर रखेंगी मेरी बेटियां। वो तो रखना ही होगा। मुझे बड़ी पसंद आई हैं आपकी बेटियां, लेकिन दहेज का इंतजाम तो हो जाएगा ना। बस एक ही डिमांड है मेरी, दहेज के बिना ये शादी ना हो पाएगी। हाँ समधन जी, दहेज का इंतजाम हो जाएगा। मेरा बेटा पैसा लेकर ही लौटेगा, आप चिंता मत कीजिए। आप बस शादी की तैयारी कीजिए। रक्षाबंधन की तारीख पास आती गई। रक्षाबंधन में बस और 3 दिन ही बाकी थे। रोहित की माँ, बहनें और रोहित खुद बस अगले दिन का इंतजार कर रहा था। तो कल तुम घर जा रहे हो? हाँ सुहास भाई, रक्षाबंधन तो मैं अपने बहनों के साथ ही बिताऊंगा। उसके बाद बहनों की शादी भी है। वाह बढ़िया, अपनी बहनों को मेरी शुभकामनाएं देना। अगले दिन रोहित बैग लेकर कैंप से घर निकलने के लिए तैयार हो गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन तभी कैंप के बहुत पास के इलाके में जोरदार आवाज हुई। अरे ये क्या था? लगता है दुश्मनों ने हमला कर दिया है, हमें अभी अटैक करना होगा। तभी रोहित का कमांडर आया और जोरदार आवाज में बोला,
साथियों, दुश्मनों ने हमला बोल दिया है। जिस चीज का इंतजार था वही हुआ। अब कोई घर नहीं जाएगा। सभी की छुट्टी कैंसल। अभी जंग का वक्त है। सभी अपना अपना बंदूक उठाओ और देश को दुश्मनों से बचाओ। रोहित की छुट्टी कैंसिल हो गई। उसने बंदूक उठा लिया और दुश्मनों से लड़ना शुरू किया। भयानक गोला बारूद चलता रहा और लड़ते लड़ते सुहास साथियों के साथ थोड़ा आगे जाने लगा। रोहित भाई, ये जंग तो हम जीत कर ही रहेंगे। मैं आगे जा रहा हूँ, तुम मुझे कवर देना। ये बोलकर सुहास साथियों के साथ आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी रोहित ने देखा एक दुश्मन सुहास की ओर गोली मारते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी रोहित ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंदूक में गोली खत्म हो गई थी। तभी रोहित की आंखों के सामने सुहास की बेटी की वही पिक्चर आ गई। उसे याद है कि सुहास के लिए उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। सुहास भाई! रोहित ने सुहास का नाम पुकारा और जोर की एक छलांग लगा दी। सुहास को हटाकर वो दुश्मन के सामने आ गया और दुश्मन की गोलियों ने अब सुहास की जगह रोहित को चुन लिया। दुश्मन की 10 गोलियां खाने के बाद रोहित जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें बंद हो रही थी। सामने अंधेरा छाया जा रहा था। तभी उसे सुहास की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। ऐ मेरे बहादुर शेर, मार डाला सारे दुश्मनों को तूने। एक फर्ज तो तूने निभा दिया। अब रक्षाबंधन पर घर जाकर अपने बहनों के हाथ से अपने कलाई पर राखी बंधवाकर बहनों की शादी करा मेरे दोस्त। दुश्मन की गोली लगने की वजह से बहुत खून निकल गया था दोनों का, इसलिए दोनों दोस्त एक दूसरे के हाथ पकड़े तिरंगा लिए शहीद हो गए। अगले ही दिन रक्षाबंधन था। उसकी 5 बहनें भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाकर पूजा कर रही थी। अचानक से दिया बुझ गया। हे भगवान, दिया क्यों बुझ गया? कहीं भैया को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, ये तो क्या बोल रही है पायल? भैया को कुछ नहीं हो सकता। भैया की कलाई में वो लाल धागा है ना। हे भगवान, हमारे भैया को सही सलामत हमारे पास भेज दो। तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सोनम ने दरवाजा खोला और देखा वहाँ रोहित अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर हाथों में गिफ्ट मिठाई लिए खड़ा हुआ था। क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? भैया आप आ गए। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। असल में अपनी बहनों की भक्ति की शक्ति ने रोहित की आत्मा को ऊपर जाने नहीं दिया। रोहित की आत्मा अपने असली चेहरे के साथ वापस आई। उसे अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन जो मनाना था। अगले दिन उसकी 5 बहनों ने रोहित की कलाई पर राखी बांध दिया। रोहित ने सभी को गिफ्ट दिए और फिर रोहित अपने कमरे में जाकर सो गया। तभी बाहर दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। अब रोहित की माँ ने दरवाजा खोला और देखा 4 आर्मी के जवान एक कॉफिन लेकर खड़े थे, फौज की गाड़ी के साथ। कौन हो आप लोग और ये किसका कफन है? ये कैप्टन रोहित का घर है ना। वे युद्ध में वीर गति प्राप्त कर शहीद हो गए हैं। हम उन्हीं की डेड बॉडी वापस देने आए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा रोहित तो अपने कमरे में सो रहा है। रोहित बेटा, रोहित बेटा। सभी रोहित के कमरे में गए और देखा कमरा बिल्कुल खाली था। रोहित की माँ और बहनें फूट फूट कर रोने लगी। वो जवान कफन और रोहित का ट्रंक रखकर चले गए। ट्रंक में रोहित का ड्रेस था। अगले दिन रोहित का अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद ही रोहित की बहनों की होने वाली सास वहां आ गई। माफ कीजिएगा, ये शादी हम तोड़ रहे हैं। ऐसा मत कीजिए समधन जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं क्या करूं? हमें दहेज चाहिए, लेकिन अब रोहित रहा नहीं। हमें दहेज कौन देगा? रोहित की माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी वहाँ एक चमत्कार हो गया और रोहित की आत्मा प्रकट हो गई। मैं दूंगा दहेज के पैसे। मैं मर गया हूँ लेकिन अपना वचन नहीं भूला। माँ, आप मेरा ट्रंक खोलिए और मेरे ड्रेस के जेब में देखिए, वहाँ दहेज के पूरे पैसे हैं। रोहित की माँ ने ड्रेस की जेब में देखा तो वहाँ से 50 लाख रुपए निकले। उससे दहेज का इंतजाम हो गया। धूमधाम से 5 बहनों की शादी हो गई और बचा हुआ पैसा रोहित की माँ के पास रह गया। एक आर्मी का जवान शहीद होने के बाद भी अपने देश और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर गया। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और प्लीज एक लाइक अपने शहीद हुए देश के जवान के लिए जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा।